फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक की नई सितंबर की शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुकी है। काफ़ी लोगों का ये डाउट था कि बाकी बड़े फंड हाउस और बैंकों ने सारी अपनी होल्डिंग खत्म कर दी है, तो ऐसी बात नहीं है। अभी भी अच्छी खासी होल्डिंग बची हुई है और काफ़ी अच्छा निवेश बना हुआ है। लोगों को विश्वास है यस बैंक के ऊपर और उसकी वजह से ये आगे स्टॉक तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये साबित करती है। बहुत सारे बड़े फंड हाउस में भी अपना निवेश बना हुआ है और जो नए लेटेस्ट म्यूचुअल फंड है उन्होंने भी अपना निवेश बनाए रखा है। ये बात अलग है कि उसमें कुछ कमी भी आई है, क्योंकि काफ़ी समय से स्टॉक में कोई परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिली नहीं है और इस वजह से जो बड़े फंड हाउस होते हैं वो अपना निवेश कहीं और शिफ्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आगे जिसके भी उनके कस्टमर है उनको उनका प्रॉफिट देना होता है, तो इस वजह से वो अपना निवेश शिफ्ट करते रहते हैं। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी जो है अभी भी होल्डिंग बनी हुई है और बहुत जल्द ये स्टॉक तेजी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन इस साथ में ये जो स्टॉक है इसमें सबसे बड़ी जो कमी है वो है इसके प्रमोटर की होल्डिंग। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जीरो है प्रमोटर की होल्डिंग। और ये जो प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है इसी की वजह से यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इसमें दो तकलीफ हो रही है। वो तकलीफ क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रमोटर क्यों होना चाहिए यस बैंक में। साथ में फ्रेंड्स, यस बैंक के लिए जो अभी पॉजिटिव संभावना है वो है उसकी एआरसी बनाने की उनकी कोशिश जारी है। अगर एआरसी बन जाती है तो उनके एनपीए से उनको छुटकारा मिल जाएगा और फिर वहाँ से पॉजिटिव माहौल बन सकता है। तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो गुरुवार के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे को आपको पता ही है छुट्टी थी। तो स्टॉक ओपन हुआ 13.25 पर, हाई बनाई थी 13.45 की, लो है 13.20 का और एंड में 13.25 पर क्लोजिंग दिया, यानी पिछले दिन की क्लोजिंग पर ही क्लोजिंग है। यहाँ पर गिरावट और बढ़त हमें कोई देखने को नहीं मिली है। एक बार हम इसके वॉल्यूम को एनालिस कर लेते हैं। पिछले एक महीने पहले इसका 21 करोड़ का इसका वॉल्यूम हुआ था। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और बुधवार को इसको 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और गुरुवार को भी 9 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हुआ है। और फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ी इसकी तकलीफ है वो है यस बैंक की बहुत भारी क्वांटिटी में इसके शेयरों का होना। फिलहाल बहुत सारे जो स्टॉक है उनके अभी लॉक इन पीरियड में, जिनको अभी बहुत समय लगने वाला है। अभी कम से कम 1.5 साल के बाद वो फ्री होंगे लॉक इन पीरियड से, तो अभी उनकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रमोटर की सारी होल्डिंग अब जनरल पब्लिक और बड़े फंड हाउस के पास में ही है, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर बिल्कुल शून्य है। तो अगर इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो है प्रमोटर की होल्डिंग, जो अभी जनरल पब्लिक के पास है और इस वजह से बहुत बड़ा जखीरा है शेयर का, उसकी वजह से यहाँ पे प्राइस बढ़ नहीं पाती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट यही उपाय है कि जल्द से जल्द किसी बड़े फाइनेंसर को साथ में जोड़ा जाए यस बैंक के साथ, यानी किसी प्राइवेट पार्टी को सौंपी जाए यस बैंक, जिससे यस बैंक की सेहत में बहुत जल्दी हमें सुधार देखने को मिल सकता है। यानी वो बहुत तेज़ी से रिकवर कर पाएगी, क्योंकि एक डिसीजन मेकिंग बॉडी उनके ऊपर होगी जो इनका मैनेजमेंट संभाल पाएगी। साथ में एक नया फंड भी आएगा जिसके माध्यम से इनको बैंक को कार्य करने में बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाएगी। और दूसरी तरफ इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। यानी जब प्रमोटर आएंगे तो उनको शेयर अलॉट किए जाएंगे, तो ये जो जनरल पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो ट्रांसफर हो जाएगी प्रमोटर को, तो वहाँ से प्राइस बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो इस लेवल पे जो प्राइस स्टॉक है उसकी दुगुनी प्राइस बढ़ने की संभावना तुरंत हो जाएगी। तो यही एक रास्ता है कि जल्द से जल्द प्रमोटर को लाया जाए ताकि यहाँ पे ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो सुधर जाए। तो एक बार हम चलेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। तो फ्रेंड्स, जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है वो है फिलहाल सितंबर क्वार्टर में 0.54%, और उसके बाद में है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जिनकी 0.01% की होल्डिंग है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की जो होल्डिंग है वो है 7.92%, और इसमें अमानसा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की होल्डिंग है 1.25%। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक है टोटल उनकी होल्डिंग 38.25% है, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक की होल्डिंग 2.99% है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मजबूत होल्डिंग है, यानी 30% की होल्डिंग है, जिनका पूरा मैनेजमेंट फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में ही है और बैंक को एक तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही चला रही है। एक्सिस बैंक की होल्डिंग 1.96% की है, और उसके बाद में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड है जिनकी होल्डिंग 1.15% की है, और उसके बाद में बंधन बैंक है जिनकी होल्डिंग 1.20% की है, और इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की होल्डिंग का इसमें 1.10% की, और एनी अदर सिक्योरिटीज़ की होल्डिंग यहाँ पे 5.97% है, और उसके बाद में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की जो होल्डिंग है वो है 5.97%, और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग यहाँ पे 1.37% निकल के आ रही है। उसके बाद में एलआईसी एंडोमेंट प्लस की जो होल्डिंग है वो है 4.38, और टोटल यहाँ पे 53.79% होल्डिंग निकल के आ रही है। और उसके बाद में
जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर है जिनकी होल्डिंग 2 लाख के आसपास है, उसमें ऐसे 27.43% की होल्डिंग है उनकी, ऐसे शेयर होल्डर है। और जो जिसकी शेयर होल्डिंग यानी जिनके पास शेयर 2 लाख से ऊपर है, ऐसे लोगों की शेयर होल्डिंग टोटल 7.85% है। ये वो बड़े शेयर होल्डर है जिनके पास क्वांटिटी करीब 2 लाख शेयरों से ऊपर। उसके बाद में NBFC रजिस्टर्ड है, जिन RBI के द्वारा जो रजिस्टर्ड है, उनकी है 0.25% की होल्डिंग है। और एनी अदर सिक्योरिटीज़ की 10.68 है। और फिर नॉन रेसिडेंस इंडियन यानी NRI की होल्डिंग 1.43% की है। और फिर कॉरपोरेट बॉडीज़ की जो होल्डिंग है वो है 7.50% की। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की होल्डिंग यहाँ पे 3.99% की है। कोटक महिंद्रा की होल्डिंग 1.52% की है। और जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी होल्डिंग 0.38% की है, ये जो यस बैंक के एम्प्लॉयज़ है। और उनके बाद में क्लियरिंग मेंबर्स की होल्डिंग यहाँ पे 0.37% की है। और HUF की होल्डिंग 0.99 है। और यहाँ पे टोटल ये निकल के आ रही है टोटल 46.21% होल्डिंग है। तो इस तरह से ये होल्डिंग है जो फिलहाल काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, जहाँ पे बड़े निवेशक भी बने हुए हैं और बड़े फंड हाउस ने भी इसमें अच्छा खासा निवेश किया। और बैंकों की होल्डिंग भी अभी भी काफ़ी अच्छी है। साथ में करीब 2 लाख से ऊपर जिसका निवेश है वो भी बहुत सारे हैं, अच्छे हैं। तो इस तरह से जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अभी भी उत्साहवर्धक है। इसमें हमें इतने घबराने की ज़रूरत नहीं है कि लोगों ने अपना सारा निवेश बेच दिया, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल निवेश कम जो हुआ है वो है रिटेल इन्वेस्टर का। म्यूचुअल फंड की तरफ चलते हैं, जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर है उसके हिसाब से ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने इसमें 15.26 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.96% की होल्डिंग ली हुई है। UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने इसमें 12.81 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया और 0.96% की होल्डिंग ली है। फिर UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 एक्सचेंज ट्रेड ने इसमें 5.68 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.96% की होल्डिंग ली हुई है। फिर SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने इसमें 3.34 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 0.97% की होल्डिंग ली है। और उसके बाद में ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF ने इसमें 2.07 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.96% की होल्डिंग ली है। फिर ICICI प्रू बैंक निफ्टी की यहाँ पे होल्डिंग नहीं है। और DSP निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की यहाँ पे 1.43 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 0.96% की होल्डिंग ली है। और उसके बाद में SBI मल्टी एसेट एलोकेशन है, इसमें 1.17 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.26% की होल्डिंग ली हुई है। तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग बनी हुई है शेयर इसमें म्यूचुअल फंड की भी, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। बहुत जल्द हमें यस बैंक के सेहत में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। और Q2 के रिजल्ट के बाद में हमें यहाँ पॉजिटिव माहौल बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार जो रिजल्ट है वो दमदार आएगा। तो रिजल्ट के दम पे यहाँ पे स्टॉक हमें पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। और जो सबसे बड़ी इसकी जो चिंता का कारण है वो है इसके बड़ी क्वांटिटी शेयरों की। जब तक उसके लिए ज़रूरी यही है कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ बदलाव किया जाए। और अगर सबसे अच्छी बात इसकी एक और है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट फिलहाल स्टॉक के साथ में 99% बाई की कॉल है, 1% सेल की कॉल है, यानी 100 में से 99% लोग अभी भी इसको लेना पसंद कर रहे हैं। और बहुत जल्द यहाँ पे इनकी ARC बनने की संभावना बन रही है। करीब 5 फॉरेन इन्वेस्टर जो है शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं। तो आने वाले समय में ARC बन सकती है। RBI की तरफ से इनको परमिशन भी मिल सकती है, क्योंकि इसमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर होंगे यस बैंक, यानी करीब 100 में से उनका 10 या 15% का ही रोल होगा, बाकी सारे दूसरे इन्वेस्टर होंगे। तो इसको परमिशन दी जा सकती है और इसके माध्यम से इनके NPA से छुटकारा मिल जाएगा। तो फिर बैंक अच्छे से काम कर पाएगी। फिलहाल इसके पिवट लेवल को अगर हम चेक करें, यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 13.12 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा। और स्टॉक अगर नीचे स्लिप हो जाता है तो फिर 13.03 तक जा सकता है। और जो थर्ड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 12.87 का, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला हो सकता है। यानी 13 से नीचे स्टॉक जाएगा तो फिर यहाँ पे फिर से पैनिक माहौल बन जाएगा। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 13.37 पर फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 13.53 का है और थर्ड टारगेट फ्रेंड्स 13.62 का है। तो फिलहाल इसकी जो रेंज है वो यहीं पे हमें दिखाई दे रही है। इसमें बड़ी अप डाउन देखने को नहीं मिल पाएगी। लेकिन जिस तरह से शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल के आया उससे एक बात समझ में आ गई कि लोगों का जो डर था वो खत्म हो जाना चाहिए। अभी भी बड़े फंड हाउस इसमें निवेश कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है, साथ में बैंकों ने भी निवेश किया हुआ है, उनका काफ़ी अच्छा निवेश है। और दूसरी तरफ बड़े जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा निवेश किया हुआ है। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, बहुत जल्द यहाँ पे आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और इस समय बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है यस बैंक। जितना हो सके आप लेके रखें, ये स्टॉक आने वाले समय में आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया रखना होगा, जो मैंने आपको हर बार बोला है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।